देन 33 क्वेश्चन नंबर, अलजेब्रा ऑफ लॉजिक इज टर्म्ड एज न्यूमेरिकल लॉजिक, बुलियन अलजेब्रा, अरिथमेटिक लॉजिक एंड बुलियन नंबर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है, दैट इज बुलियन अलजेब्रा, उसे हम कहते हैं अलजेब्रा ऑफ लॉजिक। यहाँ पे हम अभी फर्दर बुलियन अलजेब्रा के कुछ एक्सप्रेशन को सॉल्व करने वाले हैं, जिसके लिए फिर मुझे कुछ लॉज लगते हैं बुलियन अलजेब्रा के। तो वो लॉज मैं यहाँ पे लिस्ट आउट कर देता हूँ। जैसे पहला लॉ मेरा कम्यूटेटिव लॉ है, जहां पे मैं बोल सकता हूँ कि a डॉट बी हम लिख सकते हैं b डॉट a, या अदरवाइज हम a प्लस बी को भी लिख सकते हैं व्हाट b प्लस a। तो ये जो प्लस है ये मेरा ज्वाइन डिनोट करता है और डॉट मेरा मीट डिनोट करता है। बुलियन अलजेब्रा के अंदर वैसी एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है यहाँ पे, दैट इज a डॉट b डॉट c को हम लिख सकते हैं इट इज व्हाट a डॉट b डॉट c, और a प्लस b प्लस c को हम लिख सकते हैं यहाँ पे इट इज a प्लस b प्लस c। मतलब डॉट और मीट दोनों के लिए एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे होल्ड करता है। और कुछ और इंपॉर्टेंट लॉज है यहाँ पे जिसे हम एंड लॉ कहते हैं। एंड लॉ में क्या होता है, हम a डॉट अगर 0 लिखते हैं तो ये क्वांटिटी मेरी 0 आती है। अगर मैं a डॉट 1 कर रहा हूं ये मेरा a आता है यहाँ पे, और अगर मैंने a डॉट a किया तो ये क्वांटिटी मेरी a आएगी, और a डॉट a कॉम्प्लीमेंट अगर हम करते हैं तो ये जो प्रोडक्ट है वो मेरा 0 आएगा। ये 0 और 1 यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम, 0 हम इन्फीमम के लिए यूज करते हैं और 1 हम सुप्रीमम के लिए यूज करते हैं। तो ये नोटेशंस होते हैं जो हम यहाँ पे यूज करते हैं, इसको आप याद रखिए। ये मेरा एंड लॉ हो गया। वैसे और लॉ होता है, और लॉ में हम लिखते हैं a प्लस 0, इसको हम लिखते हैं a। बाद में जो a प्लस 1 होता है ये मेरा हो जाता है इट इज वॉट 1, और a प्लस a अगर हम लिखते हैं तो वो हो जाता है इट इज वॉट a, और a प्लस इसका कॉम्प्लीमेंट अगर हम करते हैं तो दैट इज वॉट 1। तो ये जो लॉज है आप याद रखिए, बिकॉज इसको हम सामने में यूज करने वाले हैं। एक इन्वर्शन लॉ भी होता है, उसे आप याद रखिए, इस पे एमसीक्यू बन सकता है। मतलब a प्लस इट इज a डैश ऑफ डैश, ये क्वांटिटी होती है मेरी इट इज वॉट 1। और डी मॉर्गन्स के भी दो लॉज होते हैं, a डॉट b डैश ये होता है a डैश प्लस इट इज वॉट b डैश, और अगर मैं a प्लस b ये डैश ले रहा हूं, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूं, तो ये होता है a डैश डॉट इट इज वॉट b डैश। मतलब आपने डॉट को प्लस में कन्वर्ट कर दिया और दोनों के कॉम्प्लीमेंट ले लिए a और b के। वैसे हमने यहाँ पे प्लस को डॉट में कन्वर्ट कर दिया और a और b के हमने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ले लिए। यस, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। देन 34, व्हिच इज द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन इज नॉट ट्रू। अब आप यहाँ पे 1 बाय 1 बूलियन एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व कीजिए। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी को हमने b प्लस से लिखा हुआ है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड करती है बुलियन अलजेब्रा में बाइनरी ऑपरेशन के लिए, तो ये तो करेक्ट है। उसके बाद देखिए a डॉट बी डॉट सी लिखा हुआ है, इसे हम लिखे a डॉट बी डॉट सी। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है बुलियन अलजेब्रा में, पर्टिकुलरली बाइनरी ऑपरेशन के लिए, तो ये भी ट्रू है। अब थर्ड देखते हैं हम, a डॉट बी प्लस सी इक्वल्स टू हमने लिखा a डॉट बी प्लस a डॉट सी। इसका मतलब हमने डॉट को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है प्लस के ऊपर, तो ये भी प्रॉपर्टी हमारी बुलियन अलजेब्रा में होल्ड करती है, तो ये भी ट्रू है। अब कौन सी ट्रू नहीं है, फिर डी ऑप्शन यहाँ पे ट्रू नहीं रहेगा। a डॉट बी डैश लिखा हुआ है, इट इज व्हाट a डैश डॉट बी डैश। तो इसमें एक्चुअली इसको कैसा लिखना था, अगर मैं यहाँ पे a डॉट बी डैश ले रहा हूं, हम क्या करते हैं a का भी डैश लेते हैं और डॉट को भी रिप्लेस करते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट से। तो यहाँ पे अगर हमने कॉम्प्लीमेंट प्लस लिया और उसके बाद हमको यहाँ पे बी डैश लिखना पड़ेगा। ये हमारा एक्चुअली डी मॉर्गन्स लॉ है जो हमने यहाँ पे देखा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी नॉट ट्रू रहेगा बुलियन एक्सप्रेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 35, इफ a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू 1 देन द बुलियन एक्सप्रेशन a डैश डॉट a प्लस b डैश इज। अब देखिए b प्लस b डैश बुलियन एक्सप्रेशन में क्या होगा, ये 1 होता है, बिकॉज अगर हम कॉम्प्लीमेंट के साथ उसका अगर एडिशन करते हैं तो वो 1 आता है, तो मेरे पास a प्लस 1 आएगा, और a प्लस 1 बुलियन एक्सप्रेशन में ये होता है इट इज व्हाट 1, बिकॉज 1 हमारा सुप्रीमम होता है। तो अब बचा क्या मेरे पास, इट इज व्हाट a डैश डॉट 1। अब a डैश डॉट 1 ये क्वांटिटी हो जाएगी, इट इज व्हाट a डैश ओनली, बिकॉज अगर हम मल्टीप्लीकेशन लेते हैं तो मेरे पास a डैश आएगा। अब a डैश अगर हम बोल रहे हैं और मुझे a क्या दिया हुआ, इट इज व्हाट 0, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, इट इज व्हाट 1, तो आंसर हमारा क्या आएगा, इट इज व्हाट 1। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नाउ 36, द बुलियन एक्सप्रेशन a प्लस बी डॉट a प्लस बी डैश इक्वल्स टू। अब चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली। तो पहले हम लिखते हैं इट इज व्हाट a डॉट a, उसके बाद a डॉट हम लिख लेते हैं इट इज व्हाट b डैश, यहाँ पे आएगा इट इज व्हाट प्लस इट इज a डॉट b डैश, देन प्लस b डॉट a आ जाएगा मेरे पास, देन प्लस इट इज व्हाट b डॉट b डैश। मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डॉट को, तो a डॉट a मेरे पास होता है 1, देन प्लस हमने लिखा इट इज व्हाट। अब देखिए इन दोनों में से अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूं a,
तो मुझे क्या मिलेगा, इट इज व्हाट बी डैश बी मिल जाएगा। सो बी डॉट बी डैश ये बूलियन अलजेब्रा में होता है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा इट इज व्हाट 0, और बी डैश प्लस बी ये होता है 1, तो इसको हम लिखते हैं व्हाट a प्लस a इंटू इट इज व्हाट 1, दिस इज प्लस 0। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं इट इज व्हाट a प्लस बी डैश प्लस बी मेरा 1 हो गया, तो इसको मैंने a इंटू 1 लिख दिया, यहाँ पे प्लस 0 लिखने का जरूरत नहीं है, वो एज इट इज रहेगा। सो a इंटू 1 क्या हो जाएगा, इट इज व्हाट a, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इट इज व्हाट a प्लस a, और a प्लस a हमारा a होता है बूलियन अलजेब्रा में, तो ऑप्शन a हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। देख लेते हैं हमने वही लिखा है, यस ऑप्शन a इज करेक्ट हियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 37 बोल रहा है द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर a डॉट b प्लस a डॉट b डैश प्लस a डैश डॉट b डैश इक्वल्स टू। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आने वाला है आंसर। नाउ इस एक्सप्रेशन को आप ऑब्जर्व कीजिए, यहां से आप a बाहर निकाल सकते हैं कॉमन, और इसको हम लिख सकते हैं b प्लस इट इज व्हाट b डैश। देखिए a डॉट यहाँ पे डॉट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो हमने उसको कॉमन निकाल लिया, तो b प्लस b डैश ये मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, इट इज व्हाट 1, तो हो जाएगा इट इज व्हाट a डॉट 1 प्लस इट इज व्हाट a डैश डॉट इट इज व्हाट b डैश, और a इंटू 1 हमारे पास होता है a, और ये प्लस हो जाएगा इट इज व्हाट a डैश इंटू इट इज व्हाट b डैश। तो मुझे जो रिडक्शन है ये आ रहा है a प्लस a डैश b डैश, यहाँ पे कोई ऑप्शन में नहीं है। वैसे हम इसको दूसरे तरीके से करके देखते हैं, जैसे हम अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे देखिए हम b डैश को बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ अगर मैंने b डैश को बाहर निकाला तो मेरा जो a डॉट b है ये तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे हम अगर b डैश को बाहर निकालते तो यहाँ पे आता है a प्लस a डैश, और यहाँ पे हमने फिर b डैश को बाहर निकाला, तो a डॉट b मेरा एज इट इज रहेगा, a प्लस a हमारा होता है इट इज व्हाट 1 इंटू इट इज व्हाट b डैश, तो 1 इंटू b डैश मेरे पास b डैश आएगा, और ये आ जाएगा इट इज व्हाट a इंटू b। तो मेरे मुझे ये एक्सप्रेशन मिल रहा है रिड्यूस होने के बाद, तो ये भी यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन थोड़े गलत दिए हुए हैं, ऑप्शन सी बोल रहा है यहाँ पे करेक्ट, बट हमें वो दोनों एक्सप्रेशन यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 38 द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ ए बी प्लस सी प्लस ए डैश प्लस सी डैश इज। ये भी क्वेश्चन एक्चुअली गलत दिया हुआ है, तो इसमें देखिए क्या कर सकते हैं हम, देखो सी प्लस सी डैश अगर हम करते हैं तो सी प्लस सी डैश क्या हो जाएगा 1, तो इसको हम लिखते हैं व्हाट ए बी प्लस इट इज 1 प्लस इट इज व्हाट ए डैश। पहले हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, बाद में एसोसिएटिव अप्लाई की जिसमें c प्लस सी डैश हमने 1 कर दिया, एंड 1 प्लस a डैश ये कितना होता है बताइए मुझे, ये होता है 1, तो मुझे मिल रहा है इट इज व्हाट ए बी प्लस 1, और ए बी प्लस 1 अगर हमने फिर से किया तो ये क्वांटिटी मुझे मिल जाएगी इट इज व्हाट जस्ट a डॉट बी, या फिर हम ए बी बोलेंगे। तो यहाँ पे सपोज आपको एक्सप्रेशन थोड़ा गलत दिया हुआ है इसलिए हमारा आंसर नहीं आ रहा है, यहाँ पे बोला कि ऑप्शन सी करेक्ट है। अगर आपके आंसर आते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, बट आई हैव अ डाउट यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है वो आपको गलत दिए हुए हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 39 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन ए प्लस ए बी इक्वल्स टू ए। अब नॉट करेक्ट की बात करें तो हम इसको वेरीफाई करके देखते हैं, यहां से हम a कॉमन निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस बी, लेफ्ट हैंड साइड से मैंने निकाला कॉमन, तो 1 प्लस बी मैंने आपको अभी बताया क्या होता है, 1 प्लस बी हमारा 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा व्हाट a इंटू 1, और a इंटू 1 हमारा क्या हो जाएगा व्हाट a, तो a इक्वल्स टू a आ गया हमारा यहाँ पे। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं हम, तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए a इंटू a आ जाएगा प्लस इट इज व्हाट a इंटू बी, a इंटू a क्या होता है इट इज a, तो इट इज व्हाट a इंटू इट इज व्हाट b। आपने a कॉमन निकाल लेना है, इट इज 1 प्लस बी आ जाएगा, 1 प्लस बी 1 होता है तो आ जाएगा a इंटू 1, और a इंटू 1 होता है इट इज व्हाट a, तो ऑप्शन बी भी हमारा यहाँ पे करेक्ट है बिकॉज ये a आ गया। थर्ड ऑप्शन देखिए a प्लस a, ये तो a डेफिनेटली रहता है, ये भी करेक्ट है। तो अब बचा क्या हमारा जो नॉट करेक्ट है, ऑप्शन डी a प्लस 1, हमारा a नहीं होता है, ये क्या होता है a प्लस 1 हमारा बूलियन अलजेब्रा में ये होता है 1। सो देयरफॉर द ऑप्शन डी इज करेक्ट विच इज नॉट करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 48, लास्ट क्वेश्चन दिस इज द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द सर्किट, दिस सर्किट इज गिवन टू यू। यहाँ पे ये इनपुट है, ये आउटपुट है, और आपको दिख रहा है ये पैरेलल लगे हुए हैं, पैरेलल लगे मतलब आपको तीनों का एडिशन करना पड़ेगा। तो आप एक ब्रैकेट में a और b का एडिशन कर लीजिए, जो हमने यहाँ पे लिख किया हुआ है a प्लस बी, और उसके बाद c के साथ उसका एडिशन कर लो, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे दैट इज करेक्ट बूलियन एक्सप्रेशन फॉर दिस सर्किट। तो दिस ऑल अबाउट द 40 क्वेश्चन ऑन रिंग थ्योरी, बूलियन अलजेब्रा एंड लैटिसेस। तो अगर आपको कोई चीज नहीं समझी होगी तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं उसको डेफिनेटली सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड फाइनली आई से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मैथमेटिक्स का नॉलेज एनहांस करते रहिए मैथमेटिक्स गणित संग्रह के साथ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।